जय माता के बच्चों, आइए देखते हैं आज दो टाइप के प्रश्न। जैसे आपसे अमूमन लोग पूछ भी देते हैं और रेलवे के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पूछ दिया जाए 1 से 100 तक गिनती में 5 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक गिनती में 3 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक गिनती में 2 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक गिनती में 1 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक गिनती में 0 कितनी बार आता है, वगैरह वगैरह। कोई भी प्रश्न इस प्रकार का पूछ दिया जाए तो आज के बाद सिर्फ 2 सेकेंड का आंसर रहेगा कि अगर कोई भी 1 से 100 तक नंबर पूछा जाए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये सब के सब 20 बार आते हैं। यस या नो? यस सर, सब के सब कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं। एक लेकिन कितनी बार आता है? एक आता है 21 बार। ठीक है, क्योंकि 100 होता है तो लास्ट वाली जो लाइन होती है उसमें 2 ठो एक मिल जाते हैं, इसलिए वो 21 हो जाते हैं। और जो 0 होता है वो कितनी बार आता है? 11 बार आता है। ठीक है, कितनी बार आता है? 11 बार आता है। इसको तो आप उंगलियों पे गिन सकते हो। कितना? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 तक तो कितने हो गए? 9 0 हो गए। और 100 में कितने होते हैं? 2 0 होते हैं, तो 9 2 11। क्लियर है? तो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप 2 मिनट के लिए धैर्य रखिए और सोचिए, और देखने के बाद आप 1 सेकेंड के अंदर उत्तर देने लगेंगे। 1 से 100 तक गिनती में 5 कितनी बार? 20 बार। 1 से 100 तक गिनती में 9 कितनी बार? 20 बार। 1 से 100 तक गिनती में 6 कितनी बार? 20 बार। 1 से 100 तक गिनती में 0 कितनी बार? तो 11 बार। 1 से 100 तक गिनती में 1 कितनी बार? तो 21 बार। 1 से 100 तक गिनती में 15 कितनी बार? तो 15 लल्ला एक ही बार होता है। ठीक है, 15 बार बार नहीं आता है। यही नंबर जो हैं बार बार रिपीट होने लगते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा कोई नंबर गिनतियों में रिपीट नहीं होता है। 100 तक गिनतियों में यही नंबर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हीं से आयोग प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आई बात? तो अब आपके मन में आ रहा होगा कहीं बीच से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बीच से भी बता ले जाओगे। जैसे मैं एक आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ कि अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों 1 से 50 तक गिनती में चलो 5 कितनी बार आता है, यही अगर पूरा क्लियर करके हम बताएं तो आप जानोगे कि 1 से 50 तक 1 से 100 तक गिनती में लाइनें कितनी होती हैं? 10 लाइनें होती हैं। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? 11 12 13 15 16 17 20 हो जाएगी। एक कौन सी हो जाएगी? 21 22 23 25 हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही एक 35 हो जाएगी, ऐसे ही एक 45 हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ एक आएगी 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है, फिर अगला देखोगे तो 65 आएगा, फिर देखोगे तो 75 आएगा, फिर देखोगे तो 85 आएगा, फिर देखोगे तो 95 आएगा। क्लियर है? इस प्रकार से देखोगे 10 ठो लाइनें हो गई और एक लाइन ऐसी मिलेगी जिसमें 11 ठो 5 होंगे। चाहे आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 55 में एक और आया था, इसलिए 11। एक लाइन में ही 11 ठो 5 हो गए। और 1 से 100 तक 10 लाइनें होती हैं। एक लाइन में अगर 11 5 हैं तो लाइनें कितनी बची? 5। एक कितनी बची? 9, और सब में एक एक 5 है, तो 9 ठो 5 वहाँ से आ जाएंगे। 11 ठो 5 यहाँ तक हैं, तो कितने ठो 5 हो गए? 20 ठो 5 हो गए। इसी प्रकार से कोई नंबर आपसे पूछ दिया जाए, जैसे वो कह दे कि बताओ 1 से 100 तक गिनती में 4 कितनी बार आता है। 5 की जगह पे अगर तुमसे पूछ दे 4 कितनी बार आता है, तो आप जान जाओगे कि 1 से 100 तक में 10 लाइनें होती हैं। एक लाइन ऐसी आएगी कौन सी? 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, तो इस लाइन में तो 4 कितनी बार? 11 ठो 4 हो जाएंगे। और बाकी लाइनें कितनी बची हैं? 9 बची, तो सब में एक एक 4 आएगा। पहली वाली लाइन में 4, दूसरे में 14, तीसरे में 24 34 44 तो काउंट ही कर चुके हो, उधर पे 54 64। क्लियर है? तो सब में एक एक 4 आएगा। तो अगर यह आपने ध्यान से देख लिया तो बीच से भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप बता लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये टाइप समझ में आ गया है कि अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती में पूछा जाए तो एक लाइन ऐसी होगी जिसमें 11 ठो 5 होंगे, बाकी जितने लाइनें होंगी उसमें एक एक 5 होगा, और बाकी लाइनें कितनी बचेंगी? 9, तो सब में एक एक 5 होगा, या कोई अन्य नंबर। अगर 2 पूछ दिया जाता तो एक लाइन ऐसी होगी 2 वाली,
ठीक है, कौन सी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये लाइन ऐसी होगी जिसमें 11 ठो 2 होंगे, बाकी सब में एक एक 2 होगा, और बाकी कितनी लाइनें बची? 9। तो 9 ठो 2 वहाँ और 11 ठो एक ही लाइन में, तो कितने हो गए? 9 और 11 मिलकर 20 2 प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ से आप ये सीख गए हो। लेकिन अगर तुमसे कोई प्रश्न बीच से पूछ दे, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर कहीं बीच से पूछ देता, तब आप क्या करते? रटा रटाया खाली इतना ही एक आपने लिखा और छोड़ दिया तो काम खत्म हो गया। अगर वो पूछता कि बताओ 1 से 50 तक गिनती में 6 कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, तो क्या आपको काउंट करना पड़ेगा? तो हाँ, तो आओ 6 कितनी बार आता है आप पूछ दिया जाए तो क्या आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। 1 से 50 तक गिनतियों में लाइनें कितनी हो जाएंगी? 5, और हर एक लाइन में 6 तो आएगा ही आएगा। एक लाइन ऐसी होगी जो 60, 61, 62, 63, 64, 65, इसमें तो 11 ठो 6 होंगी। क्या वो लाइन आ पा रही है? नहीं, हमें सिर्फ 1 से 50 तक ही पूछा गया है, पूछा ही नहीं गया। अगर 70 तक पूछा जाता, 80 तक, तो वो लाइन भी कवर हो जाती। वो लाइन कवर ही नहीं हुई। इसका मतलब 1 से 50 तक 5 लाइनें होंगी, हर एक 5 में एक एक 6 होगा, तो कितने 6 हो गए? कितने? 5 6 हो गए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पेन भी नहीं उठाना है। कहीं से भी बीच से कुछ पूछ दिया जाए तो आसानी से आप बता ले जाओगे। जैसे मैंने कहा 1 से लेके 50 तक गिनती में बताओ 3 कितनी बार आता है। अब 3 कितनी, तो 3 तो शामिल हो जाएगा। तो आप जान गए 1 से 50 तक में 5 लाइनें हैं। लल्ला कितनी लाइनें हैं? 1 से 50 तक गिनती में 5 लाइनें हैं। ठीक, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। एक 11 12 13 14 20 हो गई। दूसरी 21 22 23 24 30 हो गई। तीसरी 31 से लेके 40 हो गई, और 41 से लेके 50 हो गई। तो 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई, और हर एक लाइन में 3 तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो लाइन है 31 वाली, 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, तो ये वाला जो 30 है हम यहीं पर लिख लेते हैं ताकि सुविधा की दृष्टि से आपको बताने में आसानी हो जाए कि एक ही लाइन में 11 ठो 3 आ गए। बाकी जितनी लाइनें बची हैं उसमें सब में एक एक 3 तो आएगा ही आएगा। तो कितने ठो हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइनों में एक एक 3 और 11 ठो 3 यहाँ आ गए। तो 11 और 4 मिलकर कितने हो गए? 15 3। तो 1 से लेके 50 तक गिनती में कितनी बार 3 आएगा? तो कितनी बार आएगा? तो 15 बार आएगा। यस या नो? समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए लेते हैं एक नया प्रश्न। जैसे मान लिया कहीं 20 से पूछ दिया जाए, 1 से लेके मान लिया पूछ दिया जाए आपका 45 तक, या 46 47 37 39 81 84, कोई भी नंबर दे दिया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से बता ले जाओगे। जैसे मैंने दे दिया 1 से 45 तक गिनती में आप बता दीजिए कि 6 कितनी बार आता है। 6 कितनी बार आता है? क्लियर है? 1 से 45 तक गिनती में 6 कितनी बार आता है? तो जाहिर सी बात है कि आयोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है कि आप 45 तक काउंट करो। 45 तक काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं। हम जानते हैं 40 वाली लाइन में आएगा ही नहीं 6, 45 तक ही सीमित कर दिया गया है। मतलब समझ रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो आ रहा है, उसके बाद यहाँ आ रहा है 11 वाली लाइन में, यहाँ 16 आ जाएगा, फिर आपका कौन सा 26 आ जाएगा, फिर आपका जैसे ही आगे करोगे 36, तो क्या 46 आ पाएगा? ये 46 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ना ही एक 6 वाली लाइन हमारी मिल पाएगी, क्योंकि 6 वाली लाइन कब मिलती है? जब हम लोग 60 61 62 63 वाली लाइन करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत आराम से प्रश्नों को बनाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टाइप का बच के नहीं जा सकता, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, ऐसे प्रश्न सॉल्व करते रहिए, बनाते रहिए, घर में अपने नए नए प्रश्न बनाते रहिए, छोटे छोटे तरीका मैथ के सीखते रहिए। इन्हीं तरीक़ों से मैथ एक दिन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता।